आज हम जानेंगे कि उत्पन्ना एकादशी किस एकादशी को कहते हैं। इस एकादशी वर्ष 2023 में यह एकादशी कब पड़ रही है और जो लोग भी यह व्रत रहते हैं इस व्रत का पारायण कब करना है इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो लोग भी यह व्रत रहते हैं इस व्रत की कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। तो इस व्रत की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि एकादशी की जो तिथि है, एकादशी की जो देवी है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन्हीं सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि उत्पन्ना एकादशी किस एकादशी को कहते हैं। तो जब भी हर महीने में एकादशी तिथि आती रहती है, शुक्ल पक्ष में एक एकादशी होती है और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है। इसी तरह से वर्ष में जब मार्गशीर्ष का महीना आता है तो मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि पड़ती है उसी एकादशी को उत्पन्ना एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। अब आइए जाने कि यह वर्ष 2023 में कब पड़ रहा है। तो इस समय जो है दिसंबर के महीने में आपका मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि है उस एकादशी तिथि का प्रारंभ आपका 8 दिसंबर 2023 को शुक्रवार को सुबह में 5:06 पे 8 तारीख को एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है। और सुबह में 5:06 से शुरू होकर के पूरे दिन एकादशी तिथि रह रही है, पूरी रात एकादशी तिथि रह रही है। और अगले दिन 9 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह में 6:31 तक रह रही है। तो जिस दिन एकादशी तिथि सूर्योदय के समय मिलती है उसी दिन एकादशी व्रत को रहा जाता है। तो चूंकि 8 दिसंबर को सूर्योदय से पहले ही एकादशी तिथि शुरू हो जा रही है, सुबह में आपका हमने बताया कि 5:06 से प्रारंभ हो जा रही है। तो सुबह सूर्योदय के पहले ही एकादशी तिथि शुरू है और सूर्योदय के समय इस दिन मिल रही है। इसीलिए सभी लोगों को जो यह एकादशी व्रत है वह एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 शुक्रवार को रहेंगे। तो उत्पन्ना एकादशी 8 दिसंबर 2023 को पड़ रहा है। इसके अलावा जैसे जो लोग वैष्णव होते हैं, साधु संत होते हैं, वे लोग जो है जैसे द्वादशी तिथि जब एकादशी में उनको कुछ मिलती है तभी रहते हैं। तो चूंकि उनके लिए द्वादशी तिथि थोड़े समय के लिए मिल रही है तो वे लोग भी जो है इसको रह सकते हैं। लेकिन बहुत से साधु संतों का अनेक मत है, तो इस कारण से कुछ साधु जैसे अलग अलग साधु संतों का अलग अलग मत है। तो इसलिए कुछ लोग जो है जो साधु संत होंगे, जो वैष्णव होंगे या फिर जो लोग भी इस्कान वाले होंगे इष्ट, तो वे लोग सभी लोग जो है यह एकादशी व्रत 9 दिसंबर 2023 को रहेंगे। बाकी सभी लोग, सभी गृहस्थ के लोग, सभी लोगों को यह एकादशी व्रत 8 दिसंबर 2023 को ही रहना है। केवल साधु संतों के लिए और इस्कान में जो लोग होंगे उन लोगों के लिए यह एकादशी 9 दिसंबर को पड़ेगा, क्योंकि वे लोग द्वादशी तिथि जब तक इसमें कुछ समय के लिए नहीं मिलती है तब तक वे लोग यह व्रत नहीं रहते हैं। इसीलिए जो है वे लोग इस्कान वाले और साधु संत और वैष्णव वे लोग जो है इस व्रत को 9 दिसंबर को रहेंगे और बाकी सभी लोग जो है सभी गृहस्थ वाले लोग सभी लोगों को 8 दिसंबर 2023 को ही यह व्रत को रहना है। अब आइए जाने कि इस व्रत की कथा क्या है और अब इसके पहले हम जानेंगे कि इसका पारायण कब है। तो कोई भी एकादशी व्रत हो, एकादशी व्रत का पारायण हमेशा द्वादशी तिथि के अंदर ही करना होता है। और साथ ही साथ उसमें भी द्वादशी तिथि का जो शुरुआत का 1/4 समय होता है, अगर उसे छोड़ दे तो और भी उत्तम होता है। उसे हरिवासर कहते हैं द्वादशी तिथि का। तो चूंकि अगले दिन जो है 9 दिसंबर को एक द्वादशी तिथि चूंकि सुबह तक एकादशी तिथि सुबह तक रह रही है 6:31 तक, तो उसके बाद लगभग 6 घंटों तक द्वादशी तिथि का जो शुरुआत का समय वह हरिवासर होगा। तो दोपहर मतलब 12:30 बजे के बाद अगर पारायण करें तो और भी उत्तम रहेगा। नहीं तो अगर 12:30 बजे के बाद आप नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद कभी भी इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। और अगर 12:30 बजे के बाद करते हैं तो और भी उत्तम रहेगा। तो जो लोग भी 8 दिसंबर को जो लोग भी व्रत रहेंगे वे सभी लोग 9 दिसंबर 2023 को सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। और अगर हरिवासर को छोड़ देते हैं तो दोपहर में 12:30 बजे के बाद 9 दिसंबर को बहुत ही उत्तम रहेगा। अब आइए जाने कि इस व्रत की कथा क्या है, इसका महत्व क्या है। तो एक बार की बात है जब सभी पांडव एक साथ बैठे हुए थे तब सभा में जो है युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, जो मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि पड़ती है उस एकादशी तिथि के महत्व के बारे में बताइए। एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई थी इसकी कथा के बारे में बताइए और यह बताइए कि इसका महत्व क्या है, इसका फल क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती नंदन,
प्राचीन समय की बात है कि सत्य युग में मूर नामक दानव रहता था। वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत ही रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए बड़ा ही भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महासुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर के स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर के पृथ्वी पर इधर उधर विचरण किया करते थे। एक दिन सभी देवता महादेव जी के पास गए और वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह करके बताया। इंद्र बोले कि हे माहेश्वर, हे देवता स्वर्ग लोक से भ्रष्ट होकर के सभी लोग जो है इधर उधर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती है, इसलिए हे देवाधिदेव महादेव, आप हमें कोई उपाय बतलाइए। देवता किसका सहारा ले और क्या करे। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवराज, जहां सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान हैं, वहां पर जाओ, वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, महादेव जी की बात को सुन करके और परम बुद्धिमान देवराज इंद्र ने संपूर्ण देवताओं के साथ वह भगवान विष्णु के समीप गए। वहां पर जब गए तो वहां पर भगवान गदाधर क्षीर सागर में जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़ करके और सभी देवताओं ने स्तुति उनकी प्रारंभ कर दी। इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। हे मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे जगन्नाथ, हम लोगों की रक्षा कीजिए। संपूर्ण देवता मूर नामक दानव से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हुए हैं। हे भक्तवत्सल, आप हमें बचाइए। हे देवेश्वर, हमें बचाइए। हे जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों को विनाश करने वाले हे कमलनयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी शरण में हम आए हुए हैं। हे भगवान, शरण में आए हुए आप हम सभी देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही सभी लोगों की माता, आप ही इस जगत के पिता, सबके पिता हैं। हे भगवान, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, हे देवता, हम सभी देवता भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। हे प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीत करके हम सभी को स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात को सुनकर के भगवान उनकी स्तुति को सुनकर के बोले कि हे देवराज, वह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान क्या है। तब इंद्र बोले कि हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में ताल जंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत ही भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात हुआ। उनका पुत्र था वह मूर नाम का, मूर जो है उनके पुत्र थे, जो कि राक्षस था। वह भी अत्यंत ही उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बना करके वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरा बना दिया है। सबका जो है डुप्लीकेट बना दिया है। हे जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही जो है कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है, सभी जगहों से उसने हटा दिया है। इंद्र का कथन सुनकर के भगवान जनार्दन को बड़ा ही क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा कि दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर के संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में फिर से भाग गए। अब वह दानव भगवान विष्णु को देख करके बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। इसकी ललकार सुनकर के भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर के भगवान विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानवों को मारना प्रारंभ कर दिया। दानव भय से विह्वल हो उठे। पांडुनंदन, आगे कहते हैं कृष्ण, हे पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर के सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए।
इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। वहां पर सिंहावती नाम की गुफा थी जो 12 योजन लंबी थी। हे पांडुनंदन, हे युधिष्ठिर, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में जो है जाकर के सो गए। बहुत दिनों तक वहां पर युद्ध चला, उसके बाद जाकर के उसी गुफा में वह सो गए बद्रिकाश्रम में। उसके बाद दानवमूर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था, वह भी पीछे पीछे जो है लगा हुआ जो है वहीं पर गुफा के द्वार पर जा पहुंचा। अंदर वहां पर उसने वह भी गुफा को देखा और गुफा में उसने प्रवेश कर लिया। वहां पर अंदर भगवान विष्णु को सोते हुए जब उसने देखा तो उसने विचार किया कि अब तो भगवान सोए हुए हैं, अब मैं इनको जो है मार डालूंगा। ऐसा जैसे ही उसने यह सोचा, उसने विचार किया, तभी जो है उनके भगवान विष्णु के शरीर से, जब वह सोए हुए थे, उनके शरीर से एक कन्या प्रकट हुई जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। अतः उसका जो बल था उस कन्या का और जो पराक्रम था वह जो है बहुत ही महान था, अतुलनीय था। हे युधिष्ठिर, दानवराज मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध करने के लिए याचना की, उनसे जो है प्रार्थना की। युद्ध छिड़ गया, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। उस मूर और जो कन्या थी उनके बीच में युद्ध हुआ। कन्या सभी प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से जो वह कन्या थी उनके हुंकार मात्र से ढेर हो गया। वहीं पर जो है वह मृत्यु को प्राप्त कर गया राक्षस। दानव के मारे जाने पर भगवान वहां पर जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा तो उन्होंने उस कन्या से पूछा कि मेरा यह शत्रु अत्यंत ही उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया है? तब वह कन्या बोली कि हे स्वामी, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान बोले कि हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों के जो मुनि हैं और देवता हैं सभी जो है आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसी के अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। तब देव दुर्लभ होने पर भी मैं उस वरदान को तुमको दूंगा, इसमें तनिक भी कोई संदेह नहीं है। तब वह कन्या जो कि साक्षात एकादशी ही थी, उन्होंने कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो मैं आपसे, आपकी कृपा से यह चाहती हूं कि सभी तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सभी प्रकार की सिद्धि देने वाली मैं देवी हो जाऊं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए, आपकी भक्ति करते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त व्रत अथवा एक भुक्त होकर के मेरे इस व्रत का पालन करेंगे, उन्हें आप धन, कर्म, धर्म और मोक्ष को प्रदान कीजिएगा। भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वह सभी पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के वह महाव्रता एकादशी बहुत ही प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण देने वाली हैं। इसमें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी भी एकादशी हो, मध्य में पूरी द्वादशी हो और अंत में किंचित भी त्रयोदशी हो, जैसे तीनों तिथियों का भी अगर संयोग हो जाए तो उस एकादशी को त्रिस्पृशा एकादशी कहते हैं और वह भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि यह त्रिस्पृशा एकादशी को कोई भी उपवास कर लिया जाए तो यह 1000 एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना, हजारों गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी यदि पूर्व तिथियों से विद्ध हो, यानी कि जैसे अगर अष्टमी व्रत रहना हो या फिर एकादशी व्रत रहना हो या षष्ठी हो या तृतीया हो और चतुर्दशी हो, और यदि इनसे पहले अगर कोई दूसरी तिथि है और दोनों का संयुक्त हो जाए तो उस दिन व्रत को नहीं रहना चाहिए। हमेशा जो है अगले दिन वाला जब यह तिथि पड़े तभी इस व्रत को रहना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त, यानी कि बाद वाली तिथि जब जिस दिन भी हो उसी दिन उस व्रत को रहना चाहिए। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तथा दूसरे दिन केवल प्रातः काल एक दंड के लिए भी अगर एकादशी हो तो पहली तिथि का परित्याग करना चाहिए और दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी व्रत का ही उपवास करना चाहिए। यह विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वह वैकुंठ धाम में तथा साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज
जहां पर विराजमान होते हैं वहां पर वह व्यक्ति जाता है। जो मानव हर समय एकादशी व्रत के महात्म्य को इस दिन पढ़ता है अथवा सुनाता है, उसे सहस्त्र गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जो दिन में या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निसंदेह ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। अतः इस तरह से यह जो उत्पन्ना एकादशी थी, इस व्रत की कथा पूर्ण हुई। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ अगर आप लोगों को व्रत से, कथाओं से, मुहूर्त से जुड़ी हुई या वास्तु से जुड़ी हुई या राशिफल से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस तरह की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। धन्यवाद। ओम नमो भगवान।